तो आज हम पढ़ रहे होंगे लर्निंग रेट के बारे में, ठीक है, जिसे हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा की कुछ क्वालिटी होती है जिसे हमें ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक है। तो जिसमें से पहली क्वालिटी होती है जो अल्फ़ा होगा वो अगर टू स्मॉल है तो ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ही स्लो होगा, ठीक है। अल्फ़ा अगर टू स्मॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये अल्फ़ा वन से बहुत 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 कम है, ठीक है, वन इसके सामने बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या हो जाएगा, बहुत ही स्लो चलेगा, ठीक है, ये अच्छा नहीं होगा, ठीक है। बट अगर अल्फ़ा टू लार्ज है, ठीक है, अल्फ़ा बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ग्रेडियंट डिसेंट में बी ओवरशूट, नेवर रीच मिनिमम और फेल टू कन्वर्ज और डाइवर्ज हो जाएगा। ओवरशूट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम वो कभी नहीं पहुंचेगा, मिनिमा पे कभी नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि अगर अल्फा लार्ज है तो अल्फा लार्ज होने का मैंने क्या बताया था कि वो लंबे लंबे स्टेप लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्राफ है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से है, और अगर लंबे लंबे स्टेप ले रहा है, तो अगर मान लो यहाँ पे W1 है और हमने दूसरा W2 यहाँ पे लिया सीधे, तो अब इसके बाद अगर अल्फ़ा हमने लार्ज लिया, क्योंकि ये भी एक अल्फ़ा बहुत ज़्यादा लार्ज था, ठीक है, कि हम सीधे इस यहाँ से यहाँ पे आ गए। अगर अल्फ़ा और अभी लार्ज है तो क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि ये मिनिमम है हमारा, ठीक है, ये हमारा मिनिमम है, बट क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज थी तो वो लंबे स्टेप लेने की वजह से वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो यहाँ पे पहुँच जाएगा W3 पे, ठीक है। तो वो कभी मिनिमम पे पहुँच ही नहीं पाएगा। तो वो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि नेवर रीच मिनिमम, ठीक है, नेवर रीच मिनिमम, और वो कभी कन्वर्ज नहीं हो पाएगा, ना ही वो डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। पहले वो क्या हो रहा था, यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा था, अब क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फेल टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कि वो एक चीज़ पे स्थिर नहीं रह पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो ग्रेडियंट डिसेंट ओवरशूट कर जाता है, ठीक है, और अगर बहुत कम है तो क्या होगा, वो बहुत ही स्लो स्लो तरीके से चलेगा, बहुत ही टीनी स्टेप्स लेगा और फिर पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट डिसेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल वैल्यू लेंगे जिसकी वजह से देखिए, अब यहाँ पे ये था W, फिर उसके बाद ये हो गया W1, ये हो गया W2, W3 और W4 पे आके ये क्या हो गया, रीस्ट मिनिमम, रीस्ट मिनिमा, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे मिनिमम पे पहुँच गया। तो ये जो होता है अल्फ़ा की वैल्यू डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि ग्रेडियंट डिसेंट किस स्पीड से चलेगा, ठीक है। इसके की लोकल मिनिमा, जब ये यहाँ पे ये लोकल मिनिमा होता है, ठीक है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा पहुँच के जो डेरिवेटिव होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। डेरिवेटिव क्या था हमारा, यही हमारा डेरिवेटिव था, ठीक है, एक ये था और एक बी की रिस्पेक्ट में था, ठीक है। ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे स्मॉलर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है, ठीक है। और अपडेट स्टेप बिकम स्मॉलर, जो अपडेटेड स्टेप होते हैं, मतलब ये पहला स्टेप था और ये क्या हो गया हमारा दूसरा अपडेटेड स्टेप, ठीक है। तो जो अपडेटेड स्टेप हो जाते हैं वो स्मॉल हो जाता है, क्यों, क्योंकि मिनिमम पे पहुंचने वाला रहता है, ठीक है। तो जितने छोटे स्टेप लोगे उतना ही एक्यूरेसी से वो क्या कर पाएगा, मिनिमम पे रीच कर पाएगा, क्या कर पाएगा, मिनिमम पे रीच कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है, कैन रीच मिनिमम विदाउट डिक्रीजिंग लर्निंग रेट, क्या हम लोग मिनिमा पे पहुंच सकते हैं, ठीक है, क्या हम मिनिमा पे पहुंच सकते हैं बिना विद अल्फा के वैल्यू को डिक्रीज किए, ठीक है। तो उसका आंसर है नो, ठीक है, सिंपल सा है। अभी मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज थी, ठीक है। अगर नॉर्मली अगर कॉन्स्टेंटली इसे अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज ही रखेंगे तो ये ओवरशूट कर जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू लार्ज रखी, ठीक है, फिर थोड़ी कम की तो यहाँ पे आया, और कम की तो यहाँ पे आया, और कम की और यहाँ पे आया, और लास्ट में यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू बिना डिक्रीज किए हम लोग मिनिमम पे नहीं पहुँच सकते, ठीक है। क्यों, जब अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी तो स्टेप छोटे लिए जाएंगे, और जब स्टेप छोटे लिए जाएंगे तो उतने ही एक्यूरेसी से वो उस मिनिमम तक पहुंच पाएगा, ठीक है। और जितने ही बड़ी अल्फ़ा की वैल्यू होगी उतने ही बड़े स्टेप लेंगे और वो ओवरशूट कर जाएगा। तो ये था आज का लर्निंग रेट के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ लर्निंग रेट के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। इस अगले टॉपिक में मिलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट फॉर लीनियर रिग्रेशन, ठीक है।